माली लेन देन के तीन अहम सूरतें हैं। एक ये है कि आप बतौर अमानत माल किसी को दे देते हैं, दूसरा बतौर कर्ज देना, तीसरा बतौर इन्वेस्ट देना। अमानत क्या होती है? अमानत का मतलब है कि आपने हिफाजत के लिए कोई चीज किसी के पास रखवा दी। अमानत के तौर पर जो चीज दी जाती है, तो जो अमीन होता है, जिसके पास वो चीज अमानत के तौर पर रखवाई जाती है, उससे उसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। जेवरात हैं, गाड़ी है, कोई भी चीज हो, तो अमानत की हिफाजत करना अमीन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर वो अमीन के पास से वो चीज हलाक हो जाए, जाया हो जाए, चोरी हो जाए, जल जाए, या किसी भी तरीके से वो चीज जाया हो जाए, तो अमीन पर तावान नहीं आता। आप इसे नहीं कह सकते मैंने आपके पास चीज रखवाई थी और आपसे चोरी हुई तो लिहाजा आप इसका तावान मुझे दो, नहीं। हाँ, एक सूरत में ले सकते हैं जबकि उसने हिफाजत में कोताही की, तो हिफाजत जितनी जिस अंदाज में करनी चाहिए तो इस तरह नहीं की। गाड़ी थी मसलन उसने आपको दी, आपने गाड़ी को बाहर रोड पे बगैर लॉक के खड़ी कर दी, तो आपने गफलत की। तो आप इस तरह बाहर बगैर लॉक के खड़ी करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी ले जा सकता है। इस सूरत में तावान आएगा कि आपने जब उसके अंदर तादी कर दी, उसके अंदर हिफाजत में कोताही कर दी, सुस्ती कर दी, तो फिर इसमें तावान आता है। लेकिन अगर खुद ब खुद वो चीज़ हलाक हो जाए, जल जाए, या कोई और चोरी हो जाए, आपने हिफाजत का पूरा एहतमाम किया था, उसके बावजूद भी वो चीज़ चोरी हो गई, ज़ाया हो गई, या कुदरती आफत आ गई, उसमें वो चीज़ हलाक हो गई, तो ऐसी सूरत में अमीन पर किसी किस्म का कोई तावान नहीं होता। दूसरा अभी कर्ज। कर्ज जो है ना, बहरहाल वो लौटाना ही पड़ेगा जो जिसने कर्जा लिया है। मिसाल के तौर पर कर्जा लेकर अभी बाहर ही निकला था, उससे किसी ने वो कर्ज के पैसे छीन लिए। अब वो बंदा कह रहे कि वो पैसे तो मुझसे छीन लिया गया, तो अब मैं नहीं दूंगा। ऐसा नहीं, आपने बतौर कर्ज लिया है, आपने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लेने के बाद अब अगर वो चीज आपसे हलाक हो जाती है, जाया हो जाती है, तो ऐसी सूरत में तावान देना पड़ेगा। तीसरी सूरत है इन्वेस्ट के तौर पर दी गई रकम। आप किसी को कोई चीज रकम देते हैं इन्वेस्ट के लिए, इसकी दो सूरतें बनती हैं। एक तो यह है कि आपने कुछ पैसे खुद मिला है, कुछ उन्होंने मिला, मिलकर आप कारोबार करते हैं, इसको बोलते हैं शराकत, पार्टनरशिप। और दूसरी सूरत यह है कि पैसे आपके, रकम आपकी है, आप किसी और को देते हैं, भाई आप ये कारोबार करो, उसमें फिर वो आप नफ़ा जो है वो फीसद के एतबार से तय कर लेते हैं, 50% मेरा, 50% आपका, या इससे कम हुए 20% के एतबार से उसमें तय करना होता है। ये याद रखिएगा। मुदारबत में यह है कि अगर आपने रकम फिक्स कर लिया, कारोबार करो, ये 5 लाख रुपए, आपने मुझे इसके में से हर महीने आपने 20,000 रुपये प्रॉफिट देना है या 10,000 रुपये देना है, फिक्स कर लिया, तो ये जायज़ नहीं है। बल्कि आप फीसद के एतबार से तय कर लें, 20%, 30%, 50%, जितना भी आप तय कर लेंगे, इतना मेरा प्रॉफिट होगा और इतना आपका होगा। इसको मुदारबत कहते हैं।